खित्ते में अमन की खातिर पाकिस्तान का बड़ा इकदाम। इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान का बड़ा ही बेसिक एक ही बुनियादी मुतालबा था और वो ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इट वॉज अफगानिस्तान जो कि रिटर्न एग्रीमेंट पर नहीं आ रहा था। बहरहाल जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक हो गया, अबूरी मुआहदा तय पा गया है। ये पेशरफ्त कितनी अहम है आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक चीज़ पाकिस्तान जो दुनिया को बताने में और ख़ास तौर पे जो हमारे दोस्त ममालिक थे और अफ़गानिस्तान को बता दिया है कि जो पाकिस्तान के जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको अफ़गानिस्तान को हर कीमत पे एड्रेस करना पड़ेगा। और जब बात आती है लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स में, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और अगर ऐसे होगा तो ज़ाहिर बात है ये जो सीज़ फायर है, देखिए ये कुछ सिंबॉलिक नहीं है, ये कंडीशनल सीज़ फायर है। इसके ऊपर कंडीशंस हैं। अगर सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी तो ये जो अरेंजमेंट्स हैं इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ये इन प्लेस नहीं रहेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सारे का सारा जो अरेंजमेंट है ये कंडीशनल है। हमें और इसके ऊपर कोई निगोशिएशंस नहीं हो सकती कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस वजह से इस्तेमाल होगी और इस वजह से नहीं इस्तेमाल होगी, और अफगान तालिबान कोई ले दे नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं चला या हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ने प्रॉपरली जो अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलके, जिसे हम कहते हैं ना, वेरीफाइबल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किए हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के। देखिए, अफगान तालिबान जो है उनको इस पूरे का पूरा जो इकोसिस्टम है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको उनको डिसमेंटल करना है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जारी बात है, एक तो जारी बात है इंटरनेशनली वो आइसोलेट होंगे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान अब उस पुराने रवश पे नहीं चल सकता कि जी हमें वक्त चाहिए। हमने बहुत इंतज़ार किया, आपको पता है 4 सालों में 4000 शहादतें हैं और हमने सिर्फ डिप्लोमेसी को चांस दिया, हमने वक्त दिया कि ये एक नेबरिंग कंट्री है, हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है और ताल्लुक ख़राब ना हो। अब उनको सेफ हेवन्स भी ख़त्म करनी पड़ेंगी, उनको जहाँ जहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो भी ख़त्म करने पड़ेंगे, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको मिलती थी वो लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद करनी पड़ेगी, और जो होस्टाइल एजेंसीज उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी उस सप्लाई लाइन को भी बंद करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान में तालिबान कहे जी नहीं जी, पख्तिका में हमारा कंट्रोल नहीं है, होस्ट में हमारा कंट्रोल नहीं है, कंधार में चीज़ें हम मैनेज नहीं कर सकते। ये चीज़ें नहीं चल सकती। उनको ट्रेनिंग कैंप्स बंद करवाने पड़ेंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद करवानी पड़ेगी, सेफ हेवन्स को ख़त्म करना पड़ेगा, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना पड़ेगा। और यही पाकिस्तान की कोर डिमांड है। जब तक ये कंक्रीट स्टेप नहीं लेते तब तक मैं नहीं समझता चीज़ें बेहतर होंगी। और ये जो 6 नवंबर की बात है, देखिए 6 नवंबर में क्या होना है, इस सारे के सारे डायलॉग को, ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, इसी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा, एक वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो लाया जाएगा, ताकि हमेशा के लिए एक मैकेनिज्म जो है वो तैयार रहे। और जब भी अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की तरफ से इसकी वायलेशन हो तो उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सके। हमने डिप्लोमेसी को अहमियत दी, हमने दोस्त ममालिक के कहने पर हम बड़े शुक्रगुजार हैं दोस्त ममालिक के कि उन्होंने इस हवाले से अफगान तालिबान को अकाउंटेबल ठहराने में हमारा बड़ा साथ दिया। देखिए, ये काम हम बहुत देर से कर रहे थे और हमने बड़ी कोशिश भी की, बहुत सारे रास्ते इख्तियार किए और मुल्क भी इसमें इंगेज थे। रिलीजियस डिप्लोमेसी का भी हमने सहारा लिया, पर्सनली भी पाकिस्तान की लीडरशिप गई। लेकिन मैं समझता हूं अभी बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी विक्ट्री है। डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन दुश्मन की रुकावटें भी थी और साजिशें भी थी। उसके बावजूद पाकिस्तान का तो वफ़द था, वो सबूतों के साथ, दलाइल के साथ, जो मुदल्लल हम रहे वहां पर हमने सबूत पेश किए, उसकी वजह से हमें कामयाबी मिली। क्या समझते हैं आप, अपने मौक़िफ़ पर डटे रहना कितना इंपॉर्टेंट था पाकिस्तानी वफ़द का? देखिए, सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात की है। टॉप लीडरशिप में क्लैरिटी थी कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। तो हमें इस चीज़ के जब क्लैरिटी थी बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता, और एक पूरे के पूरा जिसे कहते हैं ना, हमारी पॉलिटिकल एंड सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप है वो सारे के सारे इस बात पे रेडी थे, और उनका ये कंक्लूजन था कि अगर अफगानिस्तान इसी तरह चलता रहा
तो और हमारे यहाँ वो आएंगे कारोबार करने और साथ हमारे यहाँ दहशतगर्द भी भेजेंगे। हमसे तो वो इकोनॉमिक इंसेंटिव लेना चाहते हैं, हमसे तो वो इकोनॉमी बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी को रोकना चाहते हैं। और अगर हम बार बार इस चीज़ को कह चुके थे कि अफगानिस्तान को मेक श्योर करना है कि होस्टाइल एजेंसीज वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के लिए कोई प्लानिंग ना करें। देखें, आपको पता है कि भारत जो है वो एक लो कॉस्ट वॉर लड़ना चाहता है। उनको पता है महंगी जंग में तो नुकसान होता है। अभी मई के अंदर आप देखें, जब उनके जहाज गिरे या S-400 तबाह हुए, तो दुनिया में जो एक इमेज था कि जी $86 बिलियन का दिफाई बजट है, और कुछ घंटों में पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया उनको, और थर्ड पार्टी जो है वो टेबल पे ले आए और कहा जी कि हमसे अब डायलॉग करें, बात करें। तो हम ये समझते हैं कि वो अब हमें लो कॉस्ट वॉर में इंगेज करेंगे, तो अफगानिस्तान जो है इसमें इस्तेमाल ना हो। अगर अफगानिस्तान इसमें इस्तेमाल होता है लो कॉस्ट वॉर के अंदर, तो ये हम जारी बात है इसको ना तो बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे जो पुराने मरासम हैं उनके ऊपर भी सब क्वेश्चन मार्क लग गया, और मैं समझता हूं कि ये क्लैरिटी होने की वजह से पाकिस्तान की टॉप सिविल मिलिट्री लीडरशिप के अंदर ये बिल्कुल, और पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये मुज़ाकरात भी किए। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि आलमी इस्तेहकाम के लिए ये मुआहदा कितनी अहमियत का हामिल है, और फिर भारत के अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने के ख्वाब के हवाले से आप किस तरह से देखते हैं इस मुआहदे को? देखिए, आलमी लेवल पे अगर आप देखें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी तो ऑलरेडी अफगानिस्तान को अकाउंटेबल ठहरा रही थी। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जो ये नहीं कहता था कि अफगानिस्तान के अंदर ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स के ग्रोह मौजूद है? हर मुल्क कहता था इस खित्ते के, सिवाय भारत के। मैं आपको बताता चलूं, सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क है जो टीटीपी को दहशतगर्द जमात नहीं करार देता। कल अभी इंडिया के जो MEA के स्पोक्स पर्सन है जायसवाल साहब, वो ये कह रहे थे जनाब के, और माजी में भी वो कहते रहे हैं, जब भी पाकिस्तान ने टीटीपी की हाइड आउट्स पे हमला किया है तो वो सिंपथी का मैसेज देते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। इंडिया के जो सफीर हैं UN में, अभी रिसेंटली एक तकरीर में वो दुनिया की हर दहशतगर्द जमात का अफगानिस्तान में जिक्र कर रहे थे, टीटीपी का जिक्र नहीं कर रहे थे। तो इंटरनेशनली पाकिस्तान जो है उसका जो हम कह रहे थे, इंटरनेशनली भी दुनिया ने उसको माना था। उसमें अब UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। रीजनल ममालिक ने जो इसमें कंसेंसस था, एक क्वाड्राइपार्टाइट स्टेटमेंट आई थी जिसमें ईरान, रशिया, चाइना एक ही बात कह रहे हैं कि पूरे का पूरा जो इकोसिस्टम है जो दहशतगर्द जमातों का, जो इसको एलिमिनेट किया जाए। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी तो ऑलरेडी पाकिस्तान के इस नैरेटिव को सपोर्ट भी कर रही थी, और उनकी रिपोर्ट्स भी मौजूद थी। उन्होंने ऑलरेडी अफगानिस्तान को कम्युनिकेट भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ममालिक ने ये समझा कि अमेरिकन के जाने के बाद एक स्ट्रेटेजिक स्पेस खाली हुई है, तो हमें उस स्पेस को फिल करना है, हमें अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को रखना है जी, हमें यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखना है। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान दुनिया को इस चीज़ में बताने में कामयाब हो चुका है कि देखें, अफगान तालिबान ने 4 सालों में रवैया नहीं बदला, उन्होंने जिस अंदाज से वो रहे इसीलिए दुनिया उनको रिकग्नाइज नहीं कर रही। दूसरी अहम बात इसमें यह भी है कि ये हमारे जो हमारा नैरेटिव था, ये उसकी जीत है कि दुनिया ने पहले ही अफगान तालिबान को ये मुर्द इल्ज़ाम ठहराया था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है, और अब हम इस वेरीफाइबल मैकेनिज्म के अंदर और ये जो हमने अभी जो कंक्लूड किया है तुर्की के अंदर, वहाँ पे हमने ये मेक श्योर कर लिया है कि अफगान तालिबान इस पे एक्शन लेंगे। ये काम इंटरनेशनल कम्युनिटी को करना चाहिए था, ये और ममालिक को करना चाहिए था। ये सिर्फ इस चीज़ पे कह देना जी कि हम वैक्यूम फिल करेंगे, हम जो अमेरिका के जाने बाद वैक्यूम फिल हो गया और हम इकोनॉमिकली अफगानिस्तान को देखेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि सिक्योरिटी लेंस से देखें, अफगानिस्तान इज स्टिल अ सिक्योरिटी क्राइसिस, not just for Pakistan but for the United States, for the regional players, for everyone in the region, because वो वहाँ पर जमातों का नेटवर्क्स मौजूद हैं, और जो दोहा में इन्होंने मुआहदे किए थे कि अलकायदा हमारी स्पेस इस्तेमाल नहीं करेगा, वो मुआहदा कारामद नहीं है, वो मुआहदा ठीक से नहीं चल रहा। ना तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई, ना अलकायदा को एलिमिनेट किया। आज भी टीटीपी और अलकायदा के जो कनेक्शंस मौजूद है, और अफगानिस्तान और तालिबान अपनी जो है वो आंखें चुरा लेते हैं और वो एक्शन नहीं लेते। ये पाकिस्तान ने बिल्कुल यही बात डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने भी फरमाया था कि जो ये मुआहदा है वो सिंबॉलिक नहीं है, कंडीशनल है, यानी मुखालफत करने वाले फरीक को सजा का सामना करना पड़ेगा या जुर्माने का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं कि फिर अफगानिस्तान को करना ये होगा कि जो सेफ हेवन्स हैं उनको खत्म करना होगा, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसको खत्म करना होगा,
फिर दूसरी जानिब हम इस बारे में भी बात करते हैं कि अफगान उबूरी हुकूमत में भी जो धड़े हैं, जो जत्थे हैं, जो इसके खिलाफ हैं, इस सारे सिनेरियो को देखते हुए आपको लगता है कि ये इतना आसान हो पाएगा अफगानिस्तान के लिए? देखें, ये हमारा मसला नहीं है कि अफगानिस्तान ये कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, ये उनको करना है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। वो ये थोड़ी कह सकते हैं कि जी ये टेरिटरी हमारी है लेकिन इस टेरिटरी पे हमारा कब्जा नहीं है, कंट्रोल नहीं है। और ये वो थोड़ी कह सकते हैं कि आधी रियासतों, आधी स्टेट, आधे सूबों के अंदर दहशतगर्द ग्रुप बैठे हैं और आधे ग्रुप के अंदर हम बैठे हुए हैं। उनके पास कोई चॉइस नहीं है। उन्होंने दुनिया जो दोहा में एग्रीमेंट किया वो भी यही था, और जो हम उनको टेबल पे लेके आए हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि हमने जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ था उसको आगे लेके गए हम, और हम वो वहां पे तो एक सारी वेग चीजें रह गई। अब हम उसकी जिसे कहते हैं ना एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, वो जो सारे का सारा जो वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क है या जो डिस्कशन को या अफगान तालिबान को कैसे अकाउंटेबल ठहराना है, वो जो चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, वो पाकिस्तान ने ये तय करवाएगा और करवाया है कि ना तो यहाँ पे टेरर कैंप्स होंगे, ना सेफ हेवन्स होंगी, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट बंद करनी है, होस्टाइल एजेंसीज जो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये मल्टीपल लेवल पे पाकिस्तान ने अकाउंटेबल ठहराया है। जो काम 2021 में हो जाना चाहिए था वो मल्टीपल लेवल पर पाकिस्तान ने उठाया। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ